चलिए बात करते हैं साहब चित्रकला की। चित्रकला में देखिए साहब, चित्रकला में सबसे पहले अपन देखते हैं साहब प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए अपने को, है ना। तो एक तो भैया अपने को स्थान प्राप्त याद रखना है, आलनिया कोटा से हुए हैं। आलनिया कोटा से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र थे या पाषाण युगीन चित्र थे, जिनकी खोज करने वाला कौन था? डॉक्टर जगत नारायण। मुकुंदरा कोटा, नवाणा बूंदी, सिसोण बूंदी, गरदड़ा बूंदी, बैराट बूंदी, यहां से साहब प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हाड़ौती के अंतर्गत किनकी खोज की गई है भैया? शैल चित्रों की खोज की गई है। और शैल चित्रों की जो खोज की गई है, इन शैल चित्रों की खोज की गई है किसके द्वारा? तो ये अपने को ध्यान रखना, बीएस बाकणकर के द्वारा। बीएस बाकणकर के द्वारा साहब हाड़ौती के अंतर्गत शैल चित्रों की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो बीएस बाकणकर के द्वारा दिया जाता है। अब गरदड़ा जो बूंदी है ना, यहां से किसके साक्ष्य मिले? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य। तो राजस्थान में वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? गरदड़ा बूंदी से मिले हैं। दूसरा, बैराट कोटपुतली से वर्ल्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना। और दूसरी चीज अपने को याद रखनी है भैया, यहां पर बैराट को कहा जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला। अब एक क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, पूछ ले कि चंबल व दर्रा क्षेत्र में हाड़ौती में शैल चित्रों की खोज किसने की? तो बीएस बाकणकर हो जाएंगे भैया, है ना। उसके बाद राजस्थान चित्रकला, राजस्थान की प्राचीनतम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? तो बांका गांव भीलवाड़ा। कहां से प्राप्त हुई है भैया? बांका गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है 15वीं व 16वीं सदी के मध्य में। चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है 17वीं व 18वीं सदी में। कौन सदी में? 17वीं व 18वीं सदी में साहब कौन सा माना जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। और चित्रकला पर प्रभाव किसका है? तो एक तो अपभ्रंश शैली का, एक गुजरात शैली का और एक जैन शैली का चित्रकला पर हमारी पर प्रभाव है। सर्वाधिक प्रभाव जो है मुगल शैली का। चित्रकला का मूल उद्गम स्थल कौन सा है साहब? आपका मेवाड़ है। कौन सा है? मेवाड़। उसके बाद देखिए, राजस्थान के प्राचीनतम चित्र आपसे पूछ ले तो याद रखना भैया, ओग निर्युक्ति 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये 1060 ईस्वी के हैं, जिनके चित्रकार पाहिलतार। वर्तमान में ये चित्र रखे आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। कहां पर? जैसलमेर के अंतर्गत। राजस्थान चित्रकला के प्राचीनतम चित्रकार तो 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार कौन आए थे? तारानाथ। और इस तारानाथ ने इस मरु प्रदेश में 7वीं सदी के चित्रकार श्री रंगधर के नाम का क्या किया है? उल्लेख किया है। तो प्राचीन जो चित्रकार हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? श्री रंगधर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? श्री रंगधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का नामांकन, तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका जो नामांकन है वो कैसे हुआ है? तो देखिए साहब, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत शैली किसने कहा? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने कहा। राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा? एम.सी. मेहता, अब्बुल फजल ने कहा। राजस्थानी चित्रकला को भारतीय शैली किसने कहा? विलियम लॉरेंस लादूराम व्यास ने कहा। और राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली किसने कहा? तो राय कृष्णदास और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाला कौन है? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कौन है भैया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। और इनकी पुस्तक थी भैया राजपूत पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? राजपूत पेंटिंग। अब राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक दृष्टि से कितने स्कूलों में बांटा गया है? 4 स्कूलों में। कितने स्कूलों में? 4। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में क्या ध्यान रखना है? मैं नाचा देव यानी कि मेवाड़ चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रकला शैली, चावंड चित्रकला शैली, देवगढ़ चित्रकला शैली, ये किसके अंतर्गत आती है? आपके मेवाड़ के अंतर्गत। मारवाड़ स्कूल में जो बीके जे अन्ना, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर, ये कहां पर आते हैं साहब? मारवाड़ स्कूल में आते हैं। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आज आऊं शेखावाटी में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। और हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कौन से? बूंदी, दुगारी और कोटा। तो मेवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत देखिए साहब, सीधी सिंपल सी बात है अपने को याद रखनी है। मेवाड़ चित्रकला शैली में सबसे पहले अपने को याद रखना है रावल तेज सिंह। सबसे पहले शासक कौन हुए हैं? रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के समय भैया अपने को याद रखना 1260 ईस्वी में आहड़ के अंतर्गत कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। ये अपने को विशेष याद रखना। यह मेवाड़ शैली का सबसे क्या है? प्राचीन चित्र है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का प्राचीन चित्र कौन सा हो गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके समय? तो ये अपने को ध्यान रखना रावल तेज सिंह के समय, कमल चंद्र के द्वारा आहड़ में। फिर उसके बाद राणा मोकल के समय 1422 व 23 ईस्वी में देलवाड़ा के अंतर्गत हीरानंद, किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा सुपासनाह चरियम चित्रित किया गया था। ये भी मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या है? प्राचीनतम चित्र है। फिर उसके बाद राणा कुंभा को कहते हैं राजस्थान चित्रकला का जनक, और इन्हीं के समय से इस चित्रकला का विकास प्रारंभ हो गया था। और दरबारी चित्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो इनका दरबारी जो चित्रकार था
वो अपने को ध्यान रखना भैया कौन हो जाएगा, भीकम चंद्र। कौन हो जाएगा मेरे भैया, भीकम चंद्र। फिर उसके बाद उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनके समय नाना राम के द्वारा, किसके द्वारा, नाना राम के द्वारा, किसके द्वारा, नाना राम के द्वारा परिजात अवतरण नामक चित्र क्या किया था साहब, चित्रित किया गया था। किसके समय, महाराणा उदय सिंह के समय। अमर सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास हुआ और इस पर किसका प्रभाव पड़ने लगा साहब, मुगलों का प्रभाव, क्योंकि अमर सिंह प्रथम ने ही मुगलों के साथ क्या की थी, संधि की थी। जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। इन्होंने साहब चित्रकारों के लिए चित्रों की ओवरी, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, तस्वीरारों कारखानों, क्या कहते हैं भैया, तस्वीरारों कारखानों। और ये कहां पर है आपके, ये सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस कहां पर, आपके उदयपुर में है। इनके समय एक तो भागवत पुराण नामक चित्रण चित्रित किया गया साहिबदीन के द्वारा, दूसरा रागमाला साहिबदीन ने चित्रित किया, तीसरा रामायण मनोहर ने चित्रित किया। आर्ष रामायण, ये आर्ष रामायण जो चित्र था ये किसने, साहिबदीन मनोहर दोनों ने मिलकर बनाया था भैया, ये है ना, साहिबदीन मनोहर दोनों ने मिलकर चित्रित किया गया है। राणा राज सिंह के समय साहब दो चित्र चित्रित किए गए थे, एक तो सूकर चित्र महात्म और भैया एक कौन सा है, भ्रमर गीत, और दोनों चित्र किसने बनाए थे, साहिबदीन के द्वारा। किसके द्वारा, साहिबदीन के द्वारा। संग्राम सिंह सेकंड का जो काल था वह मेवाड़ चित्रकला शैली का स्पष्ट रूप से साहब इस समय क्या मुगल प्रभाव पड़ने लगा। इनके समय ध्यान रखना शांति उन्नति व समृद्धि का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है, शांति उन्नति व समृद्धि का काल। इनके समय एक तो देखिए सुंदर श्रृंगार, एक गीत गोविंद, मुल्ला दो प्याजे के लतीफे और पंचतंत्र ग्रंथ को आधार मानकर चित्रण किया गया था कलीला दमना का। किसका चित्रण किया गया था, कलीला दमना का, ध्यान रखना। चित्रकार कौन था इसका साहब, नूरुद्दीन था। और ये मेवाड़ चित्रकला शैली के क्या हैं, दो पात्र हैं, कौन आपके, कलीला और दमना। कौन मेरे भैया, कलीला और दमना, ये मेवाड़ चित्रकला शैली के दो पात्र हैं आपके, ध्यान रखना। विष्णु शर्मा का ग्रंथ है कौन सा साहब आपका, विष्णु शर्मा का ग्रंथ कौन सा है, ये पंचतंत्र है। और पंचतंत्र को आधार मानकर कलीला दमना का चित्रण किया था नूरुद्दीन ने। किसने किया था साहब, आपके नूरुद्दीन के द्वारा। ये साहब अपने चित्रकला शासकों के समय हो गई। अब चित्रकार देखिए, एक तो भैया कमल चंद्र है, हीरानंद है, नाना राम है, साहिबदीन, मनोहर, नूरदीन, भैरूराम, कृपाराम, जीवा, गंगासार, उमरा और नंगा। ये तो आपके साहब कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार हो गए, आपके मेवाड़ चित्रकला शैली के। प्राचीन, पहली बात, मेवाड़ चित्रकला शैली सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। इस चित्रकला शैली के अंतर्गत नायिका का जो चित्रण हुआ वो किसके रूप में हुआ है, विप्रलब्धा के रूप में। किसके रूप में हुआ है, विप्रलब्धा के रूप में। इस चित्रकला शैली में रंग लाल है, पेड़ पौधे कदम के हैं, पशु पक्षी हाथी व चकोर का क्या किया गया है, चित्रण किया गया। ये कौन चित्रकला शैली हो गई, मेवाड़। मेवाड़ के बाद आती है नाथद्वारा। इस नाथद्वारा चित्रकला शैली का जन्म या उत्पत्ति या प्रादुर्भाव माना जाता है 1670 और 71 ईस्वी में। किसके समय, राणा राज सिंह के समय। श्रीनाथ जी की प्रतिमा की इन्होंने क्या करवाई थी साहब, सिहाड़ राजसमंद में क्या करवाई थी, स्थापना। क्या करवाई थी, स्थापना। ठीक है। इस चित्रकला शैली पर प्रभाव किसका है, वल्लभ संप्रदाय का है। यह चित्रकला शैली में समन्वय कौन कौन सा है, मेवाड़ चित्रकला शैली और ब्रज चित्रकला शैली का। मुख्य रूप से चित्रण क्या है, पिछवाई और सांझी। पिछवाई क्या होता है, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार वाला, ये माना कि जो इस बोर्ड के पीछे दीवार वाला जो भाग है, इस पर कपड़े पर बने चित्र टांग दे तो वो क्या हो जाएगी, पिछवाई हो जाएगी। और सांझी, ये श्राद्ध पक्षों में मां पार्वती की आराधना में अच्छे वर की कामना के लिए क्या बनाया जाता है साहब, यहाँ पर सांझी गोबर का अलंकरण बनाया जाता है। विशेषता क्या है साहब इसमें नायिका का जो चित्रण हुआ है वो दासी के रूप में हुआ है। इस चित्रकला शैली में ग्वालों, कृष्ण लीलाओं, यशोदा माता, आसमान में देवताओं का अंकन, ये प्रमुख चित्र है। यहाँ पुजारी व गुसाइयों का चित्रण किया गया। आंखों में अलसायपन व नथ में मोती का चित्रण किया गया है। नथ में किसका चित्रण किया गया भैया, मोती का चित्रण किया गया है। ठीक है। चित्रकार कौन कौन हो गए भैया, तो चित्रकार में ध्यान रखना, भगवान, नारायण, रामलिंग, चतुर्भुज, तुलसीराम, घासीराम, उदयराम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमला और इलायची। ये महिला चित्रकार है सब, कौन चित्रकला शैली की, आपकी नाथद्वारा की। उसके बाद आती है साहब आपकी कौन सी, चावंड। चावंड चित्रकला शैली का जन्म, उत्पत्ति या प्रादुर्भाव पूछा जाए तो महाराणा प्रताप के समय। प्रताप के समय निसार दीन नामक चित्रकार के द्वारा कौन सा चित्र तैयार किया गया भैया, ढोला मारू। कौन सा चित्र तैयार किया गया था आपका, ढोला मारू। और ढोला मारू ये ध्यान रखना राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय के अंतर्गत। अमर सिंह प्रथम के समय, वेरी इंपॉर्टेंट,
यानी चावंड चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, वो स्वर्ण काल कहा जाता है किसका काल? अमर सिंह प्रथम का। और अमर सिंह प्रथम के समय 1605 ईस्वी में निसार दीन के द्वारा किसका चित्रण किया गया? रागमाला का। किसका चित्रण किया गया भैया? रागमाला का। ये अपनी चावंड हो गई। उसके बाद देवगढ़ चित्रकला शैली का जन्म, उत्पत्ति या प्रादुर्भाव पूछे तो राणा जयसिंह के समय, राणा जयसिंह ने 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाने को स्वतंत्र ठिकाने का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ का जो देवगढ़ को स्वतंत्र ठिकाने का दर्जा दे दिया, और यहाँ का जो सामंत नियुक्त किया वो किसको किया था? द्वारिकादास चुंडावत को। और द्वारिकादास चुंडावत के काल को ही साहब आपके देवगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। और इन्हीं के समय यह चित्रकला शैली स्वतंत्र रूप से क्या आई थी? अस्तित्व में आई थी। इस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है, ध्यान रखना। प्रभाव किसका है? तो इस पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों चित्रकला शैलियों का है। चित्रण, एक तो साधारण चित्रण है, बहुत सारे कागज पर चित्र बने, उनको तो अपन क्या कहते हैं? साधारण चित्रण कहते हैं। ठीक है। दूसरा भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण के लिए अंजारा ओबरी और मोती महल प्रसिद्ध है साहब। कौन से? अंजारा ओबरी और मोती महल। चित्रकार कौन? बगता, चोखा, बैजनाथ, कवला फर्स्ट, कवला सेकंड। ये साहब देवगढ़ चित्रकला शैली के क्या हो जाएंगे? चित्रकार। ठीक है साहब। ये अपना कौन सी स्कूल पूरा हो जाता है? मेवाड़। मेवाड़ के बाद में कौन सा आता है दोस्तों? मारवाड़। मारवाड़ देखिए, मारवाड़ की अगर अपन बात करते हैं तो मारवाड़ में सबसे पहले अपन कौन सी चित्रकला शैली? जैसलमेर चित्रकला शैली। अब इसमें संरक्षण का कार्य किसने किया जैसलमेर चित्रकला शैली में? एक तो मूलराज सेकंड, एक अखय सिंह और एक हर्राय सिंह। इन्होंने साहब इस चित्रकला शैली का क्या किया? संरक्षण का कार्य। इस चित्रकला शैली के अंतर्गत स्वर्ण व रजत रंगों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। कौन चित्रकला शैली में साहब आपके? तो ये अपने को ध्यान रखना, कौन चित्रकला शैली हो गई आपकी? मारवाड़। इस चित्रकला शैली में पत्थर पर क्या किया गया है? चित्रण। पत्थर व हाथी दांत पर क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। कौन सी शैली में साहब आपके? मारवाड़ की जैसलमेर चित्रकला शैली में। और इस शैली का मुख्य जो चित्र है वो कौन सा है भैया? मूमल। और इस शैली में कल्पनाशीलता पर क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। कौन सी चित्रकला शैली में? आपके जैसलमेर। उसके बाद आती है साहब कौन सी? नागौर। नागौर चित्रकला शैली में सर्वाधिक वृद्धावस्था के चित्र बने हैं। सर्वाधिक कौन सी अवस्था के? वृद्धावस्था। तो यहां ध्यान रखना, सर्वाधिक वृद्धावस्था के क्या बने हैं साहब? चित्र। ठीक है, पहली बात। बुझे हुए रंगों का क्या हुआ है? प्रयोग। दूसरा तो अपने को याद रखना है, बुझे हुए रंगों का क्या हुआ है भैया? प्रयोग हुआ है। ठीक है। तीसरा, लकड़ी के किवाड़ पर चित्रण किया गया है। किसके किवाड़ पर? लकड़ी के किवाड़ पर क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। कौन चित्रकला शैली में किया गया है? आपके नागौर चित्रकला शैली में। ठीक है। उसके बाद आती है साहब कौन सी? अजमेर। अजमेर चित्रकला शैली, ध्यान रखना, राजा महाराजाओं के साथ साथ इसके विकास में जनता का भी क्या रहा है साहब? महत्वपूर्ण योगदान। वे कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें राजा महाराजाओं के साथ साथ जनता का भी क्या रहा है? विकास। वो कौन सी है साहब? आपकी अजमेर शैली। 1698 में जूनियर चांद के द्वारा पाबू जी का जो चित्रण किया गया, ये मुख्य चित्र था साहब। ठीक है। चित्रकार कौन है? राय सिंह, नारायण सिंह, माधोजी, अल्लाह बख्श, झालजी, चांद। और महिला चित्रकार कौन है? साहिबा। कौन है मेरे भैया? साहिबा है। ठीक है। अब आती है साहब आपके कौन सी? जोधपुर चित्रकला शैली। जोधपुर चित्रकला शैली में राव मालदेव, इनके समय ही साहब यह चित्रकला शैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र का क्या किया गया? चित्रण किया गया था। और ये वर्तमान में साहब आपको ध्यान रखना कहां पर? बड़ौदा संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय मेरे भैया? बड़ौदा संग्रहालय में रखा हुआ है। इनके समय एक महल बनवाया गया, कौन सा? चोखला महल। कौन सा महल है? चोखला महल। अब ये चोखला महल यहां आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, चोखला महल। और इस चोखला महल में भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध, भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध जो चित्र है वो साहब कौन से महल में? आपके चोखला महल के अंतर्गत है। ठीक है। यहां पर इस चोखला महल में मार्शल आर्ट टाइप का चित्रण हुआ है। फिर मोटा राजा उदय सिंह, इनके शासनकाल में इस चित्रकला शैली पर कौन सा प्रभाव आ गया? मुगल प्रभाव। गज सिंह 1623 ईस्वी में इनके समय वीर जी के द्वारा विठलदास चंपावत के द्वारा किसका चित्रण किया गया था? रागमाला का। फिर उसके बाद जसवंत सिंह, स्पष्ट रूप से मुगल प्रभाव किसके समय आया? जसवंत सिंह के समय। और इन्हीं के समय सब कृष्ण लीलाओं पर आधारित क्या बने हैं? चित्र बने हैं। मानसिंह के काल को इस चित्रकला शैली का क्या कहते हैं? मारवाड़ की का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्वर्ण काल। इनके समय इस चित्रकला शैली पर कौन सा प्रभाव पड़ा? नाथ संप्रदाय का प्रभाव। इनके समय मानसिंह पुस्तकालय, मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना कहां पर की गई थी? मेहरानगढ़ में। कहां पर? मेहरानगढ़ में।
तख्त सिंह, इनके समय साहब यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा मारवाड़ चित्रकला शैली पर। एच के मूलर के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ का चित्र प्रमुख रूप से चित्रित किया गया था। प्रमुख रूप से चित्रित किया गया था किसका? वीर दुर्गादास राठौड़ का। चित्रित विषय याद रखना मेरे भैया, मारवाड़ी प्रेम साहित्य पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है, यानी कि सर्वाधिक प्रेम साहित्य पर जो चित्रण हुआ है वो कौन सी चित्रकला शैली में हुआ है? तो आपने ध्यान रखना है मारवाड़ के अंतर्गत। जैसे बीरमदेव सोनगरारी बात, बेली कृष्ण रुक्मणी, हंसराज बच्छराज, मुमल निहाल दे, ढोला मारू, कौन सा है साहब आपके? ढोला मारूरा दुहा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, ढोला मारूरा दुआ। फूलमतीरी वार्ता, उजली जेठावा, जंगल कैंप आदि को आधार मानकर चित्रण किया गया है कौन चित्रकला शैली में? आपके मारवाड़ में। चित्रकार कौन? नारायण दास भाटी, किशन दास भाटी, अमरदास भाटी, देवदास भाटी, छज्जू जी भाटी, उसके बाद रामा, उसके बाद नाथा, उसके बाद काला, उसके बाद आपके आते हैं साहब कौन? सैफुद्दीन या सैफू। ये कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? आपके जोधपुर के। उसके बाद आती है साहब वेरी इंपॉर्टेंट बनी ठाणी चित्रकला शैली, सावंत सिंह ऑब्लिक नागरीदास। तो बनी ठाणी चित्रकला शैली को ही कहते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली, इसी को कहते हैं कागजी चित्रकला शैली, क्योंकि कागज का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था इसमें, है ना। दूसरा, सावंत सिंह नागरीदास के काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। इनके समय जो प्रमुख चित्र था वो कौन सा था साहब? बनी ठाणी। कौन सा चित्र था? बनी ठाणी। और बनी ठाणी का जो चित्र था ये किसके रूप में चित्रित किया गया था? राधा के रूप में। किसने चित्रित किया था? मोरध्वज निहाल चंद ने। किसने भैया? मोरध्वज निहाल चंद ने। इसे भारत की मोनालिसा किसने कहा था बनी ठाणी को? तो एरिक डिक्सन ने कहा था। बनी ठाणी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। और बनी ठाणी पर 5 मई 1973 को साहब 20 पैसे का क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है। उसके बाद इस शैली का दूसरा जो चित्र है वो है चांदनी रात की संगोष्ठी, और चित्रकार कौन था? अमरचंद। कौन था मेरे भैया? अमरचंद था। चित्रित विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमल से भरे सरोवर, झीलों के दृश्य, झीलों में तैरती नौकाएं, सिंदूरी बादल। ये जो चित्रित विषय है ये कौन सी चित्रकला शैली के हो जाएंगे? आपके भैया बनी ठाणी के। चित्रकार कौन? मोरध्वज निहाल चंद, सूरध्वज, अमरचंद, धन्ना, लाडलीदास, भंवरपाल, बदन सिंह, नानूराम और सीताराम। ये जो चित्रकार हैं ये चित्रकार कौन सी शैली के हो जाएंगे? किशनगढ़ के हो जाएंगे। उसके बाद आती है साहब आपकी बीकानेरी चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली में सबसे पहले राय सिंह के समय से साहब ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी, और इन्हीं के समय साहब इस चित्रकला शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा था? भागवत पुराण क्या किया गया था मेरे भैया? चित्रित किया गया था। तो बीकानेर चित्रकला शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा है? भागवत पुराण। अनूप सिंह के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हीं के समय विशुद्ध रूप से बीकानेरी चित्र बने साहब। विशुद्ध रूप से कौन से? बीकानेरी चित्र बने। इनके समय एक तो रसिक प्रिया, 12 मासा, भागवत पुराण, इनको आधार मानकर क्या किया गया था? चित्रण किया गया था। प्रमुख चित्रण उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने का नक्काशीदार जो कार्य होता है वो क्या कहलाता? उस्ता कला। मथेरना चित्रण, यानी कि भित्ति चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं के स्थानों पर। उसके बाद प्रमुख चित्र कौन से? सामंती वैभव और महफिल। चित्रकार कौन? अली रजा, रामलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, हसन, सहाबुद्दीन, बाहुद्दीन, आसिर खां, कायम, लूफा, ईसा, रहीम खां और मुराद। नायिका का जो चित्रण हुआ है इसमें वो किसमें हुआ है? बासक सज्जा के रूप में। और प्रमुख चित्र स्त्री बच्चे से खेलते हुए। कौन चित्रकला शैली में? बीकानेर में। फिर उसके बाद आती है साहब आपका कौन सा? ढूंढाड़ स्कूल। और ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आमेर चित्रकला शैली। आमेर चित्रकला शैली का जन्म, उत्पत्ति या प्रादुर्भाव पूछा जाए तो मानसिंह प्रथम के समय। किसके समय भैया? मानसिंह प्रथम के समय। इस शैली का प्रारंभिक जो चित्र है वो कौन सा है साहब? आपका यशोधरा चरित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमेर चित्रकला शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा है? यशोधरा चरित्र। दूसरा है रजनामा। रजनामा क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाया? आपका रजनामा कहलाया है। ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, इनके समय साहब आमेर चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, और इनके समय एक तो बिहारी सतसई और एक रसिक प्रिया ग्रंथ को आधार मानकर क्या किया गया है? चित्रण किया गया था। चित्रकार कौन? पुष्पदत्त, मुन्नालाल, हुकुमचंद। ये जो चित्रकार है साहब कौन चित्रकला शैली के हो गए? आपके आमेर के हो गए। उसके बाद जयपुर चित्रकला शैली में सवाई जयसिंह सेकंड के समय से साहब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व आई थी साहब,
और सवाई जयसिंह सेकंड ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। जयपुर शहर की स्थापना के साथ ही साहब बड़े बड़े भवन बनाए थे और उन भवनों में साहब क्या किया गया था, चित्रांकन का कार्य किया गया था और उसी चित्रांकन से इस चित्रकला शैली की क्या मानी जाती है, शुरुआत। फिर आते सवाई ईश्वरीय सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सवाई ईश्वरीय सिंह के समय एक व्यक्ति का नाम विशेष रूप से ध्यान रखना, वो कौन से हैं, साहिब राम। क्या नाम है मेरे भैया, साहिब राम। इन्होंने आदम कद चित्रकला की क्या की थी, शुरुआत, जिनको अपन कहते हैं पोर्ट्रेट चित्र, यानी कि दीवार पर बड़े जो फोटो होते हैं टांगने वाले आदमकद चित्र होते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने आदमकद चित्र बनाया था किसका, सवाई ईश्वरीय सिंह का। किसका, सवाई ईश्वरीय सिंह का। ठीक है। दूसरा, लालचंद इनके समय पशुओं की लड़ाई, और पशुओं की लड़ाई में किसका चित्रण किया गया था, हाथियों का चित्रण सबसे पहले। सवाई प्रताप सिंह के काल को, इनके शासनकाल चित्रकला का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। इनके शासनकाल में एक तो नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, कौन सा ग्रंथ है आपका, 12 मासा, कृष्ण लीलाओं को आधार मानकर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। गंधर्वाइसी क्या है, यह भी ध्यान रखना। अलग अलग क्षेत्र के 22 विद्वानों की श्रृंखला रखते थे, वो क्या कहलाता है, गंधर्ववाइसी। सवाई राम सिंह सेकंड, इन्होंने 1857 ईस्वी मदरसा ए हुनरी, जिसको वर्तमान में कहते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से क्या की थी, स्थापना की गई थी साहब। ठीक है। उसके बाद चित्रकार कौन, साहिब राम, लक्ष्मण राम, चिमना, राधा किशन, हुकना, गोपाल, राम सेवक, निरंजन, मोहम्मद शाह। ये जो चित्रकार है कौन चित्रकला शैली के, आपके जयपुर के। जयपुर चित्रकला शैली में सर्वाधिक कौन से पक्षी का चित्रण हुआ है, मोर। नायिका का चित्रण किसके रूप में हुआ, रूपगर्भिता के रूप में। पुरुषों के चेहरे पर चेचक व चोट के निशान प्रदर्शित किए गए हैं। कुरान पढ़ती हुई शहजादी और फकीरों को भिक्षा डालती हुई राजकुमारी को जो चित्रण हुआ है वो कौन चित्रकला शैली में हुआ, आपके जयपुर में हुआ है। उसके बाद आती है साहब अलवर चित्रकला शैली। अलवर चित्रकला शैली में सबसे पहले कौन, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी, कौन सी चित्रकला शैली, अलवर। ठीक है भैया। उसके बाद महाराजा विनय सिंह, विनय सिंह के काल को कहते हैं भैया इस शैली का क्या, स्वर्ण काल कहते हैं। इनके समय शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में अलवर संग्रहालय में गुलिस्ता को आधार मानकर बलदेव और गुलाम अली ने क्या किया है, सब चित्रण किया है। दूसरा, शिवदान सिंह, इन्होंने काम शास्त्र को, इनके समय काम शास्त्र को आधार मानकर चित्रण किया, इसलिए इस शैली में सर्वाधिक किसके चित्र बने हैं, वैश्याओं के चित्र। इन्हीं के समय साहब याद रखना मूलचंद के द्वारा हाथी दांत पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। किसके समय, शिवदान सिंह के समय। चित्रकार कौन मेरे भैया, तो चित्रकार एक तो याद रखना बलदेव, गुलाम अली, छोटेलाल, बक्साराम, जमुनादास, नंदराम, नानकराम और बुद्धराम। ये जो चित्रकार हैं ये कौन सी शैली के चित्रकार हो गए साहब, आपके अलवर के हो गए। अलवर चित्रकला शैली में विशेष बात क्या, इस शैली में उज्ज्वल व चिकने रंगों का प्रयोग हुआ है। बसलो चित्रण यानी बॉर्डर पर चित्रांकन किया गया है। ये जो चित्रांकन है ये कौन सा ऐसा, बॉर्डर पर चित्रांकन है। ठीक है। हाशिए पर फूल पत्ती, अब ये जो छोड़ा गया है ना ये हाशिया, इस पर फूल पत्ती बनाई गई है साहब। सर्वाधिक योगासनों के क्या बने हैं, चित्र बने हैं। ठीक है। उसके बाद उनियारा शैली। उनियारा जो चित्रकला शैली है अपनी, यह आपको ध्यान रखना जयपुर शैली और बूंदी शैली दोनों शैलियों से समन्वय से बनी है, कौन सी, उनियारा शैली। उसके बाद इस चित्रकला शैली के अंतर्गत केशव के ग्रंथ कवि प्रिया को आधार मानकर क्या किया गया, चित्रण किया गया है। चित्रकार कौन, राम लखन, मीरबख्श, धीमा, काशी, शिकार के चित्रों पर इस शैली में क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी चित्रकला शैली है, बूंदी। बूंदी के अंतर्गत कौन है मेरे भैया, राव सुरजनहाड़ा। तो बूंदी चित्रकला शैली का प्रारंभ माना जाता है राव सुरजनहाड़ा के समय से, और इन्हीं के समय इस चित्रकला शैली पर कौन सा प्रभाव पड़ गया था, मुगल शैली का प्रभाव। राव रतन सिंह जो थे चित्रकला प्रेमी थे, जिसके कारण जहांगीर ने इनको किसकी उपाधि दी थी, सर बुलंद राय की उपाधि दी। राव उम्मेद सिंह के काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल। और इन्होंने आपको याद रखना तारागढ़ के अंतर्गत किसका निर्माण करवाया था, चित्रशाला। इस चित्रशाला को ही कहते हैं मेरे भैया रंगशाला, और इसी रंगशाला को कहते हैं रंगविलास। क्या कहते हैं मेरे भैया, रंगविलास। और ये कहलाता है साहब, ये अपने को ध्यान रखना, रंगशाला या रंगविलास, और इसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। कौन से चित्रों का स्वर्ग है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, जिसका निर्माण किसने किया था, तो महाराजा उम्मेद सिंह जी के द्वारा। इनके समय नए चित्र बने जिनमें भावनाओं की सरलता, सतरंगी बादल और पशु पक्षियों का चित्रण। कौन सी चित्रकला शैली में, बूंदी के अंतर्गत। फिर आता है साहब आपका छत्रसाल। इनके समय रंग महल जो है बूंदी, इसमें भित्ति चित्रण का कार्य हुआ था, जिसमें प्रमुख राग रंग, रथ दौड़, घुड़दौड़, जंगल में विचरण करता हुआ शेर,
बरसात में नाचता हुआ मोर, पेड़ों पौधों पर उछल कूद करता हुआ बंदर, और मतीराम के ग्रंथ, इंपॉर्टेंट, मतीराम के ग्रंथ रसराज व ललित ललाम, रसराज व ललित ललाम को आधार मानकर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक है, चित्रकार कौन भैया, सुरजन, अहमद अली, रामलाल और बुद्धराम। ये कौन सी शैली के चित्रकार हो गए, बूंदी के। दुगारी शैली, ये हिंडोली नैनवा मार्ग पर पड़ती है दुगारी शैली आपकी। और दुगारी शैली के अंतर्गत ध्यान रखना, इसमें चित्रों के ऊपर क्या लिखा करते थे, शीर्षक। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्या लिखा करते थे, शीर्षक। दूसरी बात, दुगारी शैली में साहब स्वर्ण कलम का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है, प्रयोग। फिर आती है कोटा चित्रकला शैली, राम सिंह, इनके समय साहब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी। गुमान सिंह के समय 1768 ईस्वी में डालू नामक चित्रकार के द्वारा किसका चित्रण किया गया, रागमाला का। ये सबसे बड़ा रागमाला सेट है, सबसे बड़ा रागमाला सेट कौन सा है साहब आपका, रागमाला का, ये गुमान सिंह के समय। राव उम्मेद सिंह के काल को स्वर्ण काल, और इनके समय सर्वाधिक शिकार के चित्र बने, इसलिए इस शैली को कौन सी शैली कहा गया था, शिकार शैली। चित्रकार कौन, डालू, नूर मोहम्मद, गोविंद, लच्छीराम और कन्हैया। ये जो चित्रकार है कोटा चित्रकला शैली की। विशेषता क्या मेरे भैया, राजा महाराजाओं के साथ साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजा महाराजाओं के साथ साथ महिला व रानियों को साहब क्या करते दिखाया गया है, आपके शिकार करते दिखाया गया है। दूसरा, इसमें नायिका का जो चित्रण हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, आरूढ़ यौवना के रूप में। किसके रूप में हुआ है, आरूढ़ यौवना के रूप में। अब इसके अंतर्गत बीकानेर जो चित्रकला शैली अपन पढ़ रहे थे, कौन चित्रकला शैली थी, बीकानेर चित्रकला शैली। उस बीकानेर चित्रकला शैली में अपने को ध्यान रखना है, इस चित्रकला शैली के जो चित्रकार थे, इस चित्रकला शैली के क्या थे, चित्रकार, वो चित्रों के नीचे क्या लिखा करते थे, चित्रों के नीचे नाम, तिथि वे संवत लिखते थे भैया, है ना, क्या लिखते थे, संवत। दूसरी बात, दूसरी विशेष बात अपने को ध्यान रखना, इस शैली की निजी विशेषता थी ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन।